कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी आदत या एक छोटी सी किताब पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी कहीं नहीं जा रही, लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी और सिर्फ कुछ घंटों में उसकी सोच बदलने लगी। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदलने लगती है। अगर आप भी अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में आपको कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो आपकी सोच बदल सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। आरव की कहानी। उस लड़के का नाम था आरव। आरव एक बिल्कुल साधारण लड़का था। ना कोई बड़ा टैलेंट, ना कोई खास गोल और ना ही जिंदगी की कोई क्लियर डायरेक्शन। उसकी जिंदगी बस 3 चीजों के बीच घूमती रहती थी: फोन, सोशल मीडिया और बेकार की सोच। दिन भर रील्स और रात भर ओवर थिंकिंग। वो अक्सर सोचता था, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो खुद अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंस गई जहां हर दिन पिछले दिन जैसा ही होता था। सुबह उठना, फोन चलाना, कुछ करने की कोशिश करना और फिर डिस्ट्रैक्शन में खो जाना। और रात को सोते समय बस एक ही रिग्रेट होता था, आज भी कुछ खास नहीं किया। एक दिन आरव अपने कमरे में बैठा था। कमरा बिखरा हुआ था और उसका माइंड भी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी कहीं जा ही नहीं रही। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। वो किताब उसे उसके एक दोस्त ने दी थी। किताब का नाम था डिटॉक्स योर माइंड इन 24 आवर्स। आरव ने उस किताब को कई बार इग्नोर किया था, लेकिन उस दिन उसने सोचा, अब खोने के लिए बचा ही क्या है, और उसने किताब पढ़नी शुरू कर दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी शुरुआत उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेसन 1, सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है। आरव ने जैसे ही किताब का पहला पन्ना खोला, उसकी नजर एक लाइन पर जाकर रुक गई। उस लाइन में लिखा था, आपकी जिंदगी आपके हालात से नहीं, आपकी सोच से बनती है। आरव कुछ देर तक उस लाइन को देखता रहा। पहले उसे ये बात बहुत सिंपल लगी, लेकिन फिर उसने अपने पिछले कुछ सालों के बारे में सोचना शुरू किया। वो हमेशा क्या सोचता था? मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं दूसरों जितना टैलेंटेड नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि शायद उसकी जिंदगी खराब इसलिए नहीं थी क्योंकि दुनिया उसके खिलाफ थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका माइंड हमेशा नेगेटिव थॉट्स से भरा हुआ था। हर सिचुएशन में वो प्रॉब्लम देखता था, हर अपॉर्चुनिटी में उसे रिस्क दिखाई देता था, और धीरे धीरे उसकी यही सोच उसकी रियलिटी बन गई थी। उस दिन पहली बार आरव ने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वो खुद से पूछता, क्या ये सच है या सिर्फ मेरे माइंड का डर है? धीरे धीरे उसे एक चीज समझ आने लगी, अगर वो अपनी सोच बदल सकता है तो शायद वो अपनी जिंदगी भी बदल सकता है। और यहीं से उसके अंदर बदलाव की शुरुआत हुई। लेसन 2, अपने मन को नकारात्मकता से भरना बंद करें। जैसे जैसे आरव किताब पढ़ता गया, उसे एक और पावरफुल आइडिया समझ आया। हमारा माइंड एक खाली जमीन की तरह होता है। जो बीज हम उसमें बोते हैं वही आगे चलकर पेड़ बनते हैं। अगर हम उसमें फियर, कंपैरिजन और नेगेटिविटी के बीज बोएंगे तो वही हमारी जिंदगी में उगेंगे। आरव ने पहली बार ईमानदारी से सोचा, वो रोज अपने माइंड में क्या भर रहा था। सुबह उठते ही फोन, सोशल मीडिया, रील्स, रैंडम वीडियोस, नेगेटिव न्यूज, कंपैरिजन और ड्रामा। उसका माइंड इंफॉर्मेशन से भरा हुआ था, लेकिन विजडम से खाली था। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अपने माइंड को जंक फूड खिला रहा है, और जैसे शरीर जंक फूड से बीमार हो जाता है, वैसे ही माइंड भी बीमार हो जाता है। उस दिन आरव ने एक फैसला लिया। उसने अपने फोन से कई यूजलेस ऐप्स डिलीट कर दिए, नोटिफिकेशंस बंद कर दिए और सोशल मीडिया का टाइम लिमिट कर दिया। पहले पहले उसे अजीब लगा, जैसे कुछ मिसिंग हो, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका माइंड पहले से ज्यादा शांत होने लगा। अब उसके दिमाग में नॉइज कम था और क्लैरिटी ज्यादा। लेसन 3, फोकस ही आज की सबसे बड़ी सुपर पावर है। किताब का तीसरा लेसन आरव के लिए सबसे पावरफुल था। उसमें बताया गया था, आज की दुनिया में सबसे रेयर स्किल क्या है? फोकस। आज हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं। फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, मैसेजेस, हर चीज हमारा अटेंशन चुरा रही है।
आरव को एहसास हुआ कि वो कभी भी किसी काम पर पूरी तरह फोकस नहीं करता था। वो हर कुछ मिनट में फोन चेक करता था, कभी मैसेज, कभी रील, कभी नोटिफिकेशन, और उसे पता भी नहीं चलता था कि उसका पूरा दिन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता था। उसने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने तय किया कि वो रोज सिर्फ 1 घंटा डीप फोकस में काम करेगा। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ एक काम। पहले दिन ये बहुत मुश्किल लगा। उसका माइंड बार बार फोन उठाने का मन कर रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका। दूसरे दिन थोड़ा आसान लगा, तीसरे दिन उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ कि उसका माइंड पहले से ज्यादा शार्प हो गया है। अब वो कम समय में ज्यादा काम कर पा रहा था, और पहली बार उसे लगा कि फोकस सच में एक सुपर पावर है। एक रात किताब पढ़ते पढ़ते आरव एक लाइन पर आकर रुक गया। उसमें लिखा था, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट बदलें। आरव ने चारों तरफ देखा। कमरा बिखरा हुआ था, टेबल पर किताबें पड़ी थीं लेकिन खुली नहीं थीं, कपड़े कुर्सी पर पड़े थे, फोन चार्जर जमीन पर पड़ा था। कमरा मैसी था और उसका माइंड भी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहां फोकस होना लगभग इम्पॉसिबल है। उसने उसी वक्त फैसला किया। उसने अपना फोन साइड में रखा और धीरे धीरे कमरे को साफ करना शुरू किया। टेबल साफ की, किताबें अरेंज की, कपड़े फोल्ड किए और अपनी स्टडी टेबल पर एक नोटबुक रख दी। उसने एक छोटा सा कोट लिखा, स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। उस छोटे से बदलाव ने उसके माइंड पर बहुत बड़ा असर डाला। अब उसका कमरा एक वर्क स्पेस जैसा लगने लगा, और जब एनवायरनमेंट बदलता है तो माइंडसेट भी बदलने लगता है। लेसन 5, छोटी आदतें बड़ी जिंदगी बदलती हैं। किताब के अगले चैप्टर में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया था। जिंदगी बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, जिंदगी छोटी छोटी हैबिट से बदलती है। आरव ने सोचा, उसकी जिंदगी खराब क्यों थी? क्योंकि उसकी हैबिट्स खराब थीं। देर से उठना, फोन ज्यादा चलाना, काम टालना और बिना प्लानिंग के दिन बिताना। उसने तय किया कि वो अपनी हैबिट्स बदलना शुरू करेगा, लेकिन इस बार वो बहुत बड़े गोल्स नहीं बनाएगा, बस छोटी छोटी हैबिट्स। सुबह जल्दी उठना, 10 मिनट एक्सरसाइज, 15 मिनट रीडिंग और दिन की प्लानिंग। पहले दिन बहुत मुश्किल लगा। अलार्म बजा और उसका मन किया कि वो फिर से सो जाए, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आज हार गया तो जिंदगी भर हारता रहूंगा, और वो उठ गया। धीरे धीरे ये छोटी हैबिट्स उसकी डेली रूटीन बन गईं, और कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ उसकी जिंदगी बदल रही है। लेसन 6, सिर्फ सोचना नहीं, अब एक्शन लेना जरूरी है। किताब के आखिरी हिस्से में एक बात बार बार समझाई गई थी, सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, जब तक एक्शन नहीं होगा कुछ नहीं बदलेगा। आरव को अचानक एहसास हुआ कि वो पहले भी बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देख चुका था, बहुत कोट्स पढ़ चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी कभी नहीं बदली। क्यों? क्योंकि उसने कभी एक्शन नहीं लिया। वो सिर्फ सुनता था, प्रेरित होता था और फिर भूल जाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो अप्लाई कर रहा था, और यही फर्क था। उस दिन उसने खुद से प्रॉमिस किया, अब मैं सिर्फ सीखूंगा नहीं, मैं एक्शन भी लूंगा। और उसी दिन से उसने हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू किया। कभी परफेक्ट नहीं था, कभी कभी फेल भी होता था, लेकिन इस बार वो रुकता नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था सफल लोग परफेक्ट नहीं होते, सफल लोग कंसिस्टेंट होते हैं। समय धीरे धीरे गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। 1 साल बाद वही आरव जो कभी डिस्ट्रैक्टेड था अब फोकस था। वही लड़का जो कंफ्यूज था अब डिसिप्लिन था। उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन अब उसके पास डायरेक्शन थी। और ये सब शुरू हुआ था एक छोटी सी शुरुआत से, एक किताब से। तो सवाल ये है, क्या एक किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है? शायद हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप उससे सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी मिरेकल की जरूरत नहीं होती, बस एक सही आइडिया की जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि शायद अगली कहानी आपकी जिंदगी बदल दे।